हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विनय श्रीवास्तव है। आज अपन 11th का जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इस फर्स्ट चैप्टर में अपना पूरा भूगोल विषय के बारे में दिया है। विषय किस प्रकार बना, इसका क्या जनक है, इसके बारे में बात करेंगे। जी सब चीज़ें अपन को कहाँ पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो जैसे कि अपन शुरुआत करते हैं। अब आपके लिए क्या नया सब्जेक्ट है, तो अपन बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे इसके लिए। इससे आपको क्या हो, धीरे धीरे इस सब्जेक्ट की पकड़ बनती चले। बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, इसको आप दिमाग लगा के पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को आपको पढ़ने में। जैसे कि अपना चैप्टर है फर्स्ट, भूगोल की शाखाएं। फर्स्ट चैप्टर होगा भूगोल की शाखाएं। और शाखा से पहला जो टॉपिक है अपना भूगोल की इतिहास के बारे में दिया है कि भूगोल इतिहास क्या रहा है, भूगोल सब्जेक्ट कैसे बना। तो देखा, भूगोल जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी दो शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। मतलब क्या हुआ भूगोल का, कि पृथ्वी का वर्णन हमें इस वाले सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो जियो का अर्थ होता है बच्चों पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। शाब्दिक अर्थों में क्या निकला कि पृथ्वी का वर्णन, उस सब्जेक्ट को अपन क्या बोलेंगे, भूगोल। भूगोल या जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। हमें जो पृथ्वी पर दिख रहा है उन सारी चीज़ों का अध्ययन करना है, उसी अपन क्या करेंगे, भूगोल के अंतर्गत करेंगे। या तो आप जलमंडल की चर्चा कर लें या स्थल मंडल की चर्चा कर लें। पृथ्वी के ऊपर एक वायुमंडल भी है, गैसों का आवरण, उससे अपन वायुमंडल बोलते हैं, उसकी चर्चा कर लें। सब हमें किस में पढ़ना पड़ेगा, इस भूगोल जैसे सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि भूगोल कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी। तो जो भूगोल विषय के रूप में हमें आता है वो यूनानियों की देन है। भूगोल किसकी देन है, हमें यूनानियों की। अब आप कहोगे कि यूनानी कहाँ के थे, तो यूनानी जैसे कि आपने यूरोप महाद्वीप सुना होगा, उसी के जहाँ तक अधिकांश जो वैज्ञानिक रहे हैं, अधिकांश भूगोलवेता रहे हैं, वो सब कहाँ के हैं, अपने यूनान के हैं। यूनान यूरोप में पड़ेगा अपने लिए, इसलिए इसके लिए क्या कहा जाता है, भूगोल जो है यूनानियों की देन है। सब्जेक्ट के रूप में हमें भूगोल पढ़ते हैं, वो किसकी देन है, हमें यूनानियों की देन है। अब इसके बात करते हैं बात भूगोल के जनक की। देखो, भूगोल का जनक कहा जाता है हेक्टेटियस के लिए। हेक्टेटियस ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है जस पीरियडस। अब इसने ये पुस्तक का प्रकाशन किया। अब जस पीरियडस में ऐसा क्या लिखा था कि इसके लिए अपन क्या कहने लगे, भूगोल का जनक कहने लगे। अब उसकी भी कहानी जरा समझने की कोशिश करें। जैसे कि ये कहाँ का है, यूनानी का है। यूनानी भूगोल वेता था अपना हेक्टेटियस। उसके लिए क्या कहा हमने कि भूगोल का भाई तुम क्या हो, जनक हो। लेकिन कुछ कारण के आधार पे कहा होगा उसके लिए, तो इसने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था अपने जस पीरियडस। अब जस पीरियडस में ऐसा क्या लिखा था, इसके लिए भूगोल का जनक कहा जाने लगा। तो जस पीरियडस की मैंने जियोग्राफी का अर्थ समझा कि पृथ्वी का वर्णन, मतलब इसने पृथ्वी के बारे में कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में उजागर किया या ऐसे तथ्यों को छापने की कोशिश की सर्वप्रथम कि पृथ्वी के बाद ये आंतरिक संरचना है। ऐसा नहीं कह रहे कि आंतरिक संरचना के बारे में ही लिखा, कुछ उसके बारे में तथ्य दिए, कुछ जलमंडल के बारे में तथ्य दिए, कुछ स्थल मंडल के बारे में दिए, कुछ यूनिवर्सल ब्रह्मांड के बारे में जो तथ्य दिए। किस पुस्तक में छापा इसने, जस पीरियडस में। जब इसका प्रकाशन हो गया तो इसे दुनिया में क्या कहा जाने लगा, भूगोल का जनक कहा जाने लगा। इससे क्या बन गया, ये भूगोल जैसे सब्जेक्ट का फादर कहा जाने लगा या जियोग्राफी का फादर कहने लगे अपन। किसके लिए, हेक्टेटियस के लिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया।
अब बात करते हैं कि जियोग्राफी शब्द किसने दिया है। ये तो भूगोल का जनक हो गया। दूसरा आपसे पूछेगा कि जियोग्राफी शब्द देने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन सा था। जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक कौन सा था। एराटोस्थेनीज, सब जानते हैं इसका नाम। देखो जियोग्राफी शब्द किसने दिया, एराटोस्थेनीज ने। अब जियोग्राफी अपन समझ गए कि पृथ्वी का वर्णन है। जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन। जब इसने जियोग्राफी शब्द का उच्चारण किया, जियोग्राफी शब्द जोड़ा भूगोल में, तो इसे क्या कहा जाने लगा, दुनिया में व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा इसे, व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाने लगा। किसके लिए, जियोग्राफी का एराटोस्थेनीज के लिए। एराटोस्थेनीज भी कहाँ का था, जैसे कि एराटोस्थेनीज था अपना यूनान का। एराटोस्थेनीज कहाँ का था, यूनान का। अब व्यवस्थित कैसे कर दिया इसने, कुछ नहीं किया, इसने काम किया जो जस पीरियडस पुस्तक छपी थी हेकेटियस की, उस पुस्तक में क्या था, पृथ्वी का वर्णन। अब पृथ्वी का वर्णन उसने ऐसा तो नहीं कहा था सिस्टमेटिक जमा दिया हो, कुछ इसने उस पुस्तक के बारे में अध्ययन करके उस पृथ्वी के वर्णन को सिस्टमेटिक तरीके से जमाने की कोशिश की, या व्यवस्थित रख दिया उन सब्जेक्ट को, कह सकें अपन 7 अर्थों में कि व्यवस्थित कर दिया उस सब्जेक्ट के लिए। इससे क्या कहा जाने लगा, इसे व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाने लगा। अब ये 2 कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ऑब्जेक्टों में अवश्य पूछे जाएंगे कि व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन सा है। आपका हेकेटियस भी मिलेगा ऑप्शन में और एराटोस्थेनीज भी मिलेगा। अब बात करते हैं, कुछ और जनक भी होंगे इसके। अब एक और भूगोलवेता आता है अपने सामने, सब्जेक्ट को अपन आगे पढ़ते हैं तो एक और भूगोल आता है, एक और अर्थशास्त्र वो आता है अपने भूगोलवेता, और उसका नाम है जर्मनी भूगोलवेता। अब ये यूनानी नहीं है, ये भी यूनानी, जर्मनी का है। ये यूनान यूरोप का ही है ये, ठीक है, यूरोप के ही है अधिकांश जितने भी जो भूगोल में अपने जनक मिलते हैं या भूगोल के अपन भूगोलवेता मिलते हैं, सब हमें यूरोप महाद्वीप के अधिकांश मिलते हैं। जर्मनी भूगोलवेता था अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। अब इसका योगदान क्या है इस भूगोल जैसे सब्जेक्ट में, इसकी भी आप कहानी जरा गौर करके सुनना। इसका पूरा नाम क्या है, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, ठीक है। इसने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था कॉस्मोस। कॉस्मोस का इंग्लिश शब्द है कॉस्मोस, और इसका हिंदी में अर्थ होता है ब्रह्मांड। बात क्लियर है। कॉस्मोस का अर्थ क्या होता है, ब्रह्मांड। कॉस्मोलॉजी भी बोलते हैं ब्रह्मांड के अंदर के, वो कैसे बोलेंगे अपन आगे इसकी चर्चा कर लेंगे। अभी हल्का उसका कहानी बनाते चले अपन सब्जेक्ट की, इससे आपको पकड़ बनती चलेगी। अब कॉस्मोस जैसे इसने पुस्तक को लिखी, इसमें क्या था, आप पृथ्वी के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में इसने पूरा सिस्टम से जमा दिया कि ये ब्रह्मांड है, ये तारे हैं, तारों का अलग अध्ययन करोगे आप। जलमंडल है तो जलमंडल को अलग विभाग में रख दिया, वायुमंडल है, वायुमंडल को अलग विभाग में रख दिया, अलग अलग उसके क्या बना दिए, पार्ट्स बना दिए। इसलिए इसे क्या कहा जाने लगा, आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाने लगा। इसे क्या कहा जाने लगा, कॉस्मोस जैसी पुस्तक छपी तो इसे क्या कहा जाने लगा, आधुनिक भूगोल का जनक। आधुनिक कुछ और भी है इस पुस्तक में। इसमें ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में भी इसने बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड के बारे में, पिंड, उल्का पिंड, जो आपने ग्रह उपग्रह देखे होंगे, इसके बारे में भी इस पुस्तक में छपा था। जैसे अपन इस पुस्तक का आगे अध्ययन करेंगे
आधुनिक भूगोल के जनक में इसके रूप में, तो इसका भी अच्छा खासा योगदान रहा है किसके, भूगोल जैसे विषय में। तो ये क्या हो गया अपना आधुनिक भूगोल का जनक हो गया। यहाँ तक आपको तीनों जनकों के बारे में हल्की हल्की सी अपन ने कहानी जमा ली कि भूगोल क्या होता है, भूगोल कहाँ से आया है और इसकी क्या जनक है। यहाँ तक अपन ने बात चर्चा कर ली। अब बात करते हैं कि भूगोल की कुछ शाखाएं होंगी। देखो, भूगोल को अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन को सरलता से समझने के लिए भूगोलवेताओं ने इसे दो शाखाओं में बांटा है। पहला क्या है, पहला है अपना भौतिक भूगोल। पहला क्या है, भौतिक भूगोल, और दूसरा क्या है, मानव भूगोल। यहां से आप अपना कहानी भूगोल को समझना आसान हो गया, या सब्जेक्ट को समझना आसान हो गया कि भौतिक भूगोल में हमें क्या पढ़ना है और मानव भूगोल में हमें क्या पढ़ना है। जैसे कि अपन बात करें जलमंडल की, बिजली, वायुमंडल की, वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में पानी कैसे बरसता है आप सब जानते हैं। फिर बिजली किस प्रकार चमकती है, ये कुछ भौतिक क्रिया हुई कि नहीं। जलमंडल की किस प्रकार संरचना है, पृथ्वी बाहर से कैसी दिखती है। अब मानव भूगोल की बात कर लेते हैं। मानव भूगोल का, मानव की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व क्या है, किस प्रकार के आवासों में रह रही है, क्या कारण है जनसंख्या बढ़ने के, क्या भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है, इस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या कम है। तो उसके लिए अब क्या हो गया, अपने लिए भूगोल समझना बहुत आसान हो गया दो भागों में बांटने से। इसमें हम मानव की चर्चा करेंगे, मानव भूगोल का चर्चा करेंगे, और इसमें हम क्या करते हैं, भौतिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे या फिर भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। अध्ययन की दृष्टि से ये दो शाखाएं हैं जी, आपको ध्यान रखना है। अब इनके भी क्या होंगे, कुछ जनक होंगे। तो इनके जो भौतिक भूगोल का जनक है एराटोस्थेनीज के लिए भी माना जाता है, और आपकी बुकों में मिल जाएगा पॉलीडोनियस, जिसको आप लिखा ध्यान रखो आप। अभी एक और शब्द बोला मैंने, एराटोस्थेनीज, कंफ्यूज ना हो आप जी, दोनों या तो ये पॉलीडोनियस ऑप्शन में मिलेगा अपने लिए या फिर एराटोस्थेनीज मिलेगा। अब एराटोस्थेनीज जिसका भौतिक भूगोल का जनक कैसे हो गया, जैसा कि अगला चैप्टर ना पूरा क्लासिफाइड दिया है, वहीं समझ लेंगे इसके लिए। अब बात करते हैं मानव भूगोल का जनक। मानव भूगोल का जनक है, देखो मानव भूगोल का अभी कौन सा जनक होना चाहिए, क्या वो ही होंगे जो अभी चर्चा की थी अपन ने, नहीं। इसके जो भूगोल का जनक होगा वो है फ्रेडरिक रैडज़ेल, जी आपको याद रखना पड़ेगी, फ्रेडरिक रैडज़ेल। देखो फ्रेडरिक रैडज़ेल के लिए और इसके लिए क्यों कहा गया, इसकी तो जे आपको पढ़ना कहाँ पर है, 12th क्लास में भूगोल। दो भागों में बांट दिया भूगोल के लिए। भौतिक भूगोल अपन पूरा 11th में पढ़ लेंगे, 12th जैसा ही शुरू होगा आपका तो किस में आ जाओगे, अपन मानव भूगोल में पढ़ लेंगे, पूरा मानव भूगोल के बारे में चर्चा कर लेंगे। आपको अपने को 11th में क्या पढ़ना है, पूरा भौतिक भूगोल पढ़ना है। मानव भूगोल की कुछ शाखाओं का सिर्फ क्या जानना है, हमें मोटे तौर पर अध्ययन करना है कि शाखाएं भी क्या क्या होती हैं। लेकिन अपने को पूरा चैप्टर किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, पूरा भूगोल, भौतिक भूगोल। जिससे इसकी बात करेंगे अपन, सारे भौतिक भूगोल की बात करेंगे, चाहे वो भारत का भौतिक भूगोल हो या फिर विश्व का भौतिक भूगोल हो, कि ये पर्वत का पढ़ना हो, नदियों के बारे में पढ़ना हो, तो सारी क्रियाएं किस में पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। देखो इसके लिए फ्रेडरिक रैडज़ेल के लिए मानव भूगोल का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो तो अभी अपन को पढ़ना ही है, इसके कहानी पूछ लेता है इसके लिए। तो इसने एक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। देखो एंथ्रोपोजियोग्राफी क्या पुस्तक लिखी किसने, फ्रेडरिक रैडज़ेल। ये पुस्तकों को आप
बार बार रिवाइज करेंगे बिल्कुल आपको पुस्तकें याद हो जाएंगी। देखो एंथ्रोपोज्योग्राफी में ऐसा क्या लिखा हुआ है, इसके लिए मानव भूगोल का जनक कहा जाने लगा। जरा समझने की कोशिश करें आप। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? मानव का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है, एंथ्रोप का मतलब होता है मानव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, मानव का अध्ययन। विज्ञान की एक शाखा है, इसे बोलते हैं पर एंथ्रोपोलॉजी। इसका मतलब क्या है? मानव का अध्ययन। अब ये क्या है? एंथ्रोपोज्योग्राफी। जियोग्राफी का मतलब तो अपन समझ गए भूगोल है, एंथ्रोपो का मतलब मानव का भूगोल। जब मानव के बारे में इसने सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया, व्यवस्थित लिख दिया, तो इसे दुनिया में क्या कहा जाने लगा? फ्रेडरिक रटजेल के लिए मानव भूगोल का जनक कहा जाने लगा। यहाँ तक अपन ने हल्की हल्की इस सब्जेक्ट की चर्चा कर ली। अब देखो भौतिक भूगोल में हमें क्या पढ़ना है। भौतिक भूगोल में हम पर्वतों को पढ़ेंगे, प्राकृतिक चीजों के लिए पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे अपन भू आकृति विज्ञान, पृथ्वी का, जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर पृथ्वी की संरचना किस प्रकार से है, बाह्य संरचना पढ़ेंगे, आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। ठीक है। भू आकृति मतलब जो भूमि पर जो आकृतियां हैं उन आकृतियों का भी अध्ययन करेंगे, और भूमि की पृथ्वी के ऊपरी संरचना का अध्ययन करेंगे, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भी अध्ययन करेंगे। भू आकृति में आपको दिख रही होंगी पर्वत है, कुछ पठार हैं, कुछ मैदान हैं, उन सारी चीज़ें भू आकृति होंगी। भूमि के ऊपर कुछ आकृति बना लेना, उसे भू आकृति बोलेंगे, तो उनका अध्ययन करेंगे अपन भू आकृति विज्ञान में। यहाँ तक क्लियर है। अब अगला इसमें भौतिक भूगोल में अपन बात करेंगे जलवायु विज्ञान की। दूसरा इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? जलवायु विज्ञान। क्लाइमेट कंडीशन किस प्रकार की है, भारत की कैसी है, क्या कारण है कि भारत की, आप जानते होंगे आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। तो क्या कारण है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है? इसके भी कुछ कारण होंगे। किसके कारण, कौन से क्षेत्र में अपन पढ़ेंगे? पृथ्वी के जब संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ से ट्रॉपिकल होगा या सब ट्रॉपिकल होगा, उष्णकटिबंधीय, फिर उपोष्ण कटिबंधीय, ऐसे चर्चा अपन करेंगे। मतलब जलवायु विज्ञान में हमें पूरी दुनिया की जलवायु के बारे में पढ़ना है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत विश्व की जलवायु किस प्रकार से है, क्या भौगोलिक परिस्थितियां हैं, क्या उस प्रकार की जलवायु वहाँ पर उपस्थित है, तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? जलवायु विज्ञान। अगली अपन पढ़ेंगे समुद्री विज्ञान। इसमें हम समुद्रों के बारे में देखेंगे। महासागर सुना होगा आपने, एक एक चर्चा करेंगे। प्रशांत महासागर हो, चाहे अटलांटिक महासागर हो, हिंद महासागर हो, इनमें क्या क्या संपदाएं मिलती हैं, इन सारी चीज़ें अपन किस में पढ़ेंगे? सारा भौतिक भूगोल में वर्णन करेंगे। ऐसी की ऐसी कंडीशन जो भौतिक भूगोल विश्व का भी पढ़ेंगे और इसमें अपन मानव का उसका भी पढ़ेंगे। भारत की भौतिक संरचना क्या है, भारत की जलवायु क्या है, भारत के समुद्र में क्या मिलते, क्या कौन कौन से संसाधन मिलते हैं, भारत के क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियां हैं, नदियां पढ़ेंगे, भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। ये सब किस में पढ़ना है? हमें भौतिक भूगोल में पढ़ना है। या इसके बाद अपन एक एक टॉपिक्स को उठाते चलेंगे, एक एक शाखा को उठाते चलेंगे। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हल्की सी अपन ने जियोग्राफी की कहानी जमा ली, ये सब्जेक्ट क्या होता है, कितनी शाखाओं में बांटना है। तो अपन को जो 11th में पढ़ना है वो अपने पास जो सब्जेक्ट है भौतिक भूगोल, बस सिर्फ इसी के बारे में अपना पूरा चैप्टर्स हैं, इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे।